हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कोड विद गैरी के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं ये पर्टिकुलर लैब, जिसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक सिंथेटिक स्पीच को यूज़ करेंगे और उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। सो लेट्स डू दैट। लैब को कर दिया हमने स्टार्ट, इसको मैं जल्दी से एक्सेस कर लेता हूँ और ये एक्सेस होने जा रहा है। एक्सेस होने के बाद हम लोग सीधा सीधा टास्क के ऊपर पड़ जाएंगे। वन बाय वन सारे टास्क को हम कंप्लीट करेंगे और हर टास्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, ताकि हमको पता चले कि हमने क्या किया और क्या हम लोग करने का, अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। ये सब अंडरस्टैंडिंग ताकि बन जाए। ये कौन सा लैब स्टार्ट हो गया? ये पुराना लैब आ गया है कैश में से, इसको हटा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इनकॉग्निटो मोड में। जी, आई होप कि ये नया आएगा। नहीं, ये भी भैया है, कोई बात नहीं। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसी को शायद कराने जा रहा होगा एक बार प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी मिला ही नहीं है, यूज़र नेम और पासवर्ड ही था, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे सीरीज ऑफ ऑडियो फाइल्स। देन हम लोग लिसन करेंगे एंड कंपेयर करेंगे ऑडियो फाइल्स को और कन्फिगर करेंगे ऑडियो आउटपुट को। इस लैब को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे और ये कमांड को चलाएंगे। इसको अप्लाइज कर देते हैं और कमांड को कर देते हैं रन। देन सेकंड कमांड है gcloud config list project, paste it and run it. Then we have another one to set the region, इसको रन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टास्क करेंगे, टेक्स्ट टू सर्च एपीआई को अनेबल करना है। तो क्लाउड टेक्स्ट टू सर्च एपीआई इसको सेलेक्ट कर लो, इसको हमको करना है अनेबल। कॉपी कर लो और चलते हैं टैब के दूसरे टैब के ऊपर, एपीआई सर्विसेज लाइब्रेरी, और इसको उठा लेते हैं, इसको कर देते हैं नीचे, नीचे हो जाना, मिनिमाइज कर देते हैं। सर्च करते हैं इसको, टेक्स्ट टू सर्च, यस, टेक्स्ट टू स्पीच एआई, इसको करना होगा अनेबल और अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यस, एक्सेस हो चुका है। सी द प्रोग्रेस, लेट्स सी, यस, चेक्ड। नाउ क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट कहाँ क्रिएट करेंगे, आइसोलेट पैकेज इंस्टॉलेशन टू द सिस्टम। हम लोग, अच्छा, तो क्लाउड शेल के अंदर ही वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं और क्लाउड शेल के अंदर हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसको क्रिएट होने में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेजेस होंगे जो कि चलेंगे। तो अनपैकिंग हो रहा है और ये हो गया कंप्लीट। देन हम लोग इसको कर लेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट को। इसके बाद इसको हम लोग एक्टिवेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डू दी, बिल्ड करने के बाद इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे देखोगे आप, वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखा हुआ आ गया। तो हम लोग जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। नॉर्मल जो शेल के अंदर पड़े हुए थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, वो अब नहीं है, हम लोग अब वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं। नाउ रन दिस पर्टिकुलर कमांड टू क्रिएट व्हाट, IAM सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो इसको कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिएट करने के बाद जनरेट अ की फॉर दिस टू यूज़ ऑफ द सर्विस अकाउंट, एक की जनरेट होगा और ये जनरेट हो चुका है, जेसन में आ गया है, ठीक है। देन फाइनली हमको ये एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग इसका प्रोग्रेस चेक करेंगे। तो सर्विस अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। सर्विस अकाउंट बेसिकली क्या काम करेगा, सर्विस एक अकाउंट जो होगा, हम कोई भी सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं, इवन हम लोग VM भी एक्सेस कर रहे होते हैं, तो क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं उसको लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे सर्विस अकाउंट क्या करेगा, सर्विस अकाउंट इस पर्टिकुलर API के ऊपर जब हम लोग हिट मार रहे होंगे, जब हम लोग पोस्ट मेथड्स यूज़ कर रहे होंगे, उसको कर्ल कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमको एक सर्विस अकाउंट चाहिए होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। नॉर्मल यूज़र अकाउंट नहीं काम करता, तो उसके लिए हमने सर्विस अकाउंट क्रिएट कर दिया है। नाउ गेट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल वॉइसेस। फर्स्ट कमांड को हमको चलाना है, लेट्स रन इट। देन स्क्रॉल डाउन, सेकंड कमांड को चला दो। क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कमांड हमने चलाया जिसमें हमने कर्ल किया ऑथराइजेशन बैरियर, एंड उसके लिए हम लोगों ने टोकन डाल दिया है। देन हमने इसके हेडर में क्या डाला है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट स्पीच, ये जो API है इसको कॉल कर लिया गया है। देन नेक्स्ट कमांड में क्या हुआ है,
नेक्स्ट कमांड में भी हमने लगभग वही किया है। ये कमांड हमने चला दिया ना, स्कोप द रिजल्ट रिटर्न द एपीआई जस्ट इन सिंगल लैंग्वेज कोड। उसमें क्या हुआ था, इसमें हमने किया था कर्ल कमांड टू लिस्ट द अवेलेबल, ओके, टू लिस्ट द अवेलेबल टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई क्रिएट सिंथेटिक स्पीच करने के लिए। तो सिंथेटिक स्पीच क्रिएट करने के लिए लिस्ट कराया था हमने कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। देन हमने हमारे पास क्या क्या था, इंग्लिश था, जापानीज़ था, आई गेस, तो ये जापानीज़ होगा, तो उनका हमारे पास में लैंग्वेज कोड अवेलेबल हुआ। देन हमने लैंग्वेज कोड को हमने फैच करने के बाद हमने ये यूज़ किया। नाउ सिंथेटिक स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट करने के लिए अब ये हमको काम करना होगा। क्या करना होगा, हमको इसको ओपन कर लेंगे एडिटर के अंदर, गॉट इट। सो शेल एडिटर हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा, जो होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा जितने भी फाइल्स हमको दिखाई देगा, हमने क्रिएट किया है, वो सब हमको दिखाई देने लगेगा। जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने इंस्टॉल किया था वो हमको दिख रहा है, हमको बाकी फाइल्स भी दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ये क्विक लैब डॉट जेसन जो हमारा ये बना है, इसके अंदर हमारा क्या है, प्रोजेक्ट आईडी, प्राइवेट कीज़ वगैरह भी, पब्लिक की, प्राइवेट की भी हमारे पास यहीं पे शो कर रही है, और सारा कुछ यहाँ पे जो एपीआई हमने एनेबल किया था वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो हमने इसी के अंदर वो भेजा था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब ये वाली फाइल कन्फिगर। इस फाइल को क्रिएट करेंगे हम लोग। इसको चाहें तो आप शेल के थ्रू भी कर सकते थे, नैनो एडिटर का यूज़ करके, लेकिन हम लोग अब इन्वायरमेंट से सीधा करेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देंगे, फाइल क्रिएट हो जाएगा, इसका कंटेंट इसके अंदर डाल देंगे फाइल का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों को नीचे करना है, इसको सेव कर देना है। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। देन हम लोगों को टर्मिनल ओपन करना है, रिटर्न टू द टर्मिनल, और ये पर्टिकुलर कमांड जो है इसको हमको चलाना है। तो ये कॉल करेगी टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई को, जिसमें हमने टोकन डालेंगे और ये सब डालेंगे। तो ठीक है, वापस हम लोग ओपन टर्मिनल करेंगे और यहाँ पे कमांड को कर देंगे पेस्ट। सो इसने कॉल किया, और इसने कॉल करके हम लोग एडिटर को ओपन करते हैं, तो इसने हमारे लिए एक टेक्स्ट जनरेट करके दिया इतना सारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट द रेस्पॉन्स। सो रेस्पॉन्स को ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, tts_decode.py हमको फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि इसका ट्रांसलेट करेगी, डिकोड करेगी। सो इसको हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। देन हम लोग इसमें इसका कंटेंट पेस्ट कर देंगे और Ctrl+S कर देंगे, या फिर फाइल सेव कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि हमको पाइथन जो पूरा जो डिकोड करेगा कोड हमने डाल दिया। नाउ हम लोग रन करेंगे। रन करने के लिए हम ये कमांड चलाना होगा। तो वापस हम लोग एडिटर पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, और इसको हम लोग डिकोड करेंगे। डिकोड वाला प्रोग्राम हमने रन किया। देन हम लोग फिर से एडिटर को ओपन करेंगे। एडिटर को ओपन करके हमको पता चलेगा कि हमारा ये आउटपुट भेजा गया है सिंथेटिक audio.mp3 के अंदर। तो ये हमारा आउटपुट आया है जो कि डिकोड करके आया है। तो Cloud text-to-speech API allows developers to include natural sounding, synthetic humans. सो दिस इज़ इट जो हमने अभी किया है। अब एक बात और थी, देखो कि मुझे जो लगता है ये सारे टास्क ऑप्शनल थे। हाँ, ये सारे टास्क ऑप्शनल है, इनको आप 1 बाय 1 सारे टास्क को आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मेन पर्पस यही था इस लैब का। और जो आपने जो ये इससे ऊपर यहाँ जो ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, इससे ये लैब कंप्लीट हो गई थी बाय द वे। अब इससे आगे जितना भी सारा कुछ ऑप्शनल है, आप अलग अलग फाइल्स को लेंगे, अलग अलग उनको फिर स्पीच में क्रिएट कराएंगे, तो ये सब आप करा सकते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू। सो अभी मैं तो लैब को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि सेम ही तरह की चीज़ें हम लोग जनरेट कराने जा रहे हैं, कुछ नया तो मुझे दिख नहीं रहा। तो ठीक है, अभी के लिए मैं लैब को कर देता हूँ कंप्लीट। अगर आपका मन करता है तो आप इनको वही आपको सिंपल करना है, फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर जो कोड है वो डालना है, इनपुट कोड डाल देना है, इनपुट कोड डालेंगे, फिर टर्मिनल पे आएंगे, इस कमांड को चलाएंगे और वो उसको सिंथेटिक ये टेक्स्ट में करेगा, फिर उसको डिकोड करेंगे। देन अगेन हमारे पास में एक ऑडियो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो। सेम ही काम है, लगभग रिपीटेटिव काम हो रहा है, तो इसीलिए वो ऑप्शनल भी रखा गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लैब सोल्यूशन बनाते हुए, नया लैब को सोल्व करते हुए। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लोज द लैब।